मम्प्स जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस बीमारी है और ये एक तरह की वायरस से होती है। इसका इन्फेक्शन जो है वो वेस्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी कि खांसने से, छींकने से या इन्फेक्टेड हाथ एक दूसरे के लग जाएं उनसे ये इन्फेक्शन चला जाता है। ये इन्फेक्शन जो है मुख्यतः 5 से 10-12 साल तक के बच्चों में देखा जाता है प्रायः, लेकिन किसी भी उम्र में ये हो सकता है। जिन बच्चों में ये होता है, छोटे बच्चों में, तो लगभग ही 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच ही बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके जो मुख्य सिम्टम हैं वो बुखार होना, सिर दर्द, गले में दर्द, खांसी ये इत्यादि होता है। और उसके बाद जो है जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, जो कान के सामने और नीचे को फैली होती है, उसमें सोजिश आती है और दर्द होने लगता है और कई मुंह का टेस्ट भी इसके साथ बिगड़ने लगता है। उसके साथ ही बुखार का आना हो जाता है। और जब वो बच्चा छींकता है या उसके मुंह का जो थूक है, सलाइवा जिसको हम कहते हैं, वो तो किसी दूसरे बच्चे को चला जाता है तो उसमें ये मम्प्स होने की तकलीफ हो जाती है। तो इस तरह के केसेस जो है वो पिछले 1-2 हफ्ते से आ रहे थे और जैसे ही हमें पता लगा कि कई जगह स्कूलों में इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो हमने तुरंत जो है वो टोनी देवी बीएमओ के अंडर जो है वो एक टीम बनाई और उन्होंने आगे फिर सीएचओ और हेल्थ वर्कर के माध्यम से वो विभिन्न स्कूलों का सर्वे शुरू किया। उन्होंने 50 स्कूलों का सर्वे जो है वो कर चुके हैं, जिसमें कि वो 11,834 बच्चों को स्क्रीन कर चुके हैं अभी तक। और इसमें हमें सिर्फ अभी तक 32 केसेस जो एक्टिव पाए गए हैं, जो ठीक हो गए हैं उनकी गणना हमने नहीं की है। काफ़ी जो बच्चे हैं वो ठीक हो चुके हैं। इसमें अगर दवाई के बारे में बात करें तो इसकी कोई ख़ास दवाई नहीं होती है, सिर्फ इसमें हम सिम्टम के आधार पे ही कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे पैरासीटामोल इत्यादि, या हम कहते हैं कि गरारे करें, या जब सोजिश हो जाती है गालों के दोनों तरफ तो उसमें फिर हम गर्म और ठंडे पानी के जो है वो सेक उसको दे सकते हैं। कोई इसमें गंभीर या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को पैनिक करने की नहीं ज़रूरत है। लेकिन आज ही हमने जो है वो स्कूलों को भी गाइडलाइन दे दी है कि जैसे ही कोई बच्चे में इस तरह के सिम्टम आए, खांसी, बुखार या दर्द लगे उसको चीक्स पे, तो उस बच्चे में मम्प्स हो सकता है, उसको डॉक्टरी जांच करवाई जाएगी, लेकिन उसको 5 दिन का जो है स्कूल से आना नहीं होगा, अन्यथा वो बाकी बच्चों में भी बीमारी फैला सकता है। क्योंकि इसका इन्फेक्शियस पीरियड जो है वो सोजिश से 2 दिन पहले और सोजिश आने के बाद, बुखार सोजिश आने के बाद 5 दिन जो इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमने यही कहा स्कूलों को, डिप्टी डायरेक्टर को लेटर लिख दिया है कि ऐसे बच्चों को होम आइसोलेशन किया जाए, बाकी हैंड हाइजीन पे ध्यान दिया जाए, ओवर क्राउडिंग ना की जाए। और क्योंकि छोटे बच्चों को ही ये ज़्यादातर पाया जाता है, प्राइमरी विंग्स के हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं उन बच्चों पे, हालांकि किसी भी एज में हो सकता है, तो थोड़ा सैनिटाइजेशन का प्रबंध भी स्कूलों में करें। और जैसे ही कोई इस तरह का केस आता है तो हमारी बीएमओ या हमारी जो नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी है, मेडिकल ऑफिसर उनको बताएं, अपने आप जो दवाइयों का सेवन ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, ये वायरस का डिजीज़ है, अपने आप ठीक हो जाता है। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसमें बताएं। हम इसके बारे में माइकिंग भी कर रहे हैं, आईसी एक्टिविटीज़ भी चालू कर रहे हैं, ताकि ज़िले में इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए।